धीरे धीरे रीति ईशानी की ओर बढ़ने लगती है और ईशानी भी उसकी ओर खिंची जाती है। रीति के लबों ने ईशानी के लबों को अपने आगोश में ले लिया था। पर्पल लव प्रेजेंट्स स्टोरी बेपनाह, रिटन बाय कृष्णा। एपिसोड 5 में हमने सुना रीति ईशानी को किस करती है और ईशानी की धड़कनें 2 सेकंड के लिए रुक सी जाती हैं और वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाती। अब आगे चाह कर भी ईशानी खुद को रोक नहीं पाती है और वो भी सब भूल कर रीति में खोने लगती है। फिर रीति धीरे से ईशानी को बेड पे बैठाती है और फिर बहुत प्यार से उसके चेहरे को अपनी ओर करती है। दोनों की आंखों में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार ही नजर आ रहा था। धीरे धीरे रीति ईशानी की ओर बढ़ने लगती है और ईशानी भी उसकी ओर खिंची जाती है। रीति के लबों ने ईशानी के लबों को अपने आगोश में ले लिया था और सब भूल कर उसे किस करने लगी थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबते चले जा रहे थे मानो वो कभी बाहर निकलना ही ना चाहते हों। बाहर तेज बारिश और अंदर दोनों की तेज धड़कनें, सब मानो बस बेकाबू हुए जा रहे थे। कोई भी अपने होश में ना था, कोई भी खुद के काबू में ना था। एक दूसरे में खोते खोते कब वो नींद की दुनिया में खो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह रीति की नींद पंछियों की आवाज़ से खुली। उसने उठकर घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। उसकी फ्लाइट 11 बजे की थी। रीति ने ईशानी को जगाने के लिए उसके हाथ को छुआ तो देखा कि ईशानी को बहुत तेज़ बुखार आया हुआ है। उसका बदन बुखार से तप रहा है। तब रीति ने कहा, हे महादेव, ईशु आंखें खोलो, यार इसे तो बहुत तेज बुखार है, उठो ईशु। पर ईशानी ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो बेहोश थी। रीति दौड़कर अम्मा के कमरे में जाने को हुई तो वो उसे हॉल में ही मिल गई। उसने उन्हें सब बताया। तब अम्मा ने कहा, का हो गया उनको? कल बारिश में भीगे थे क्या? कितनी बार मना किया है कि बारिश में ना भीगे, ऊट पटांग हरकतें ना किया करें, लेकिन नहीं, अम्मा की सुनता कौन है? बिगाड़ ली तबीयत अब। रीति बिटिया, इससे पहले उनकी हालत और बिगड़े तुम एम्बुलेंस को फ़ोन करो तनी, हम तुरंत ऋषु बाबा को जगाते हैं। तब रीति ने मन ही मन बोला, एम्बुलेंस? ओह एम्बुलेंस। रीति ने जल्दी में एम्बुलेंस को कॉल किया और ईशानी के कमरे की तरफ गई। ईशानी अभी भी बेहोश थी। एम्बुलेंस आई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अभी भी ईशानी को होश नहीं आया था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। अम्मा अभी भी ऋषु के साथ घर में ही थी। घंटे बीत रहे थे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे थे कि उसे क्या हुआ है। एक डॉक्टर रूम से बाहर आया तो रीति ने उससे ईशानी का हाल पूछा। डॉक्टर कैसी है वो अब? उसे होश आ गया ना? क्या हुआ है उसे? तब डॉक्टर ने जवाब दिया, आप प्लीज़ शांत हो जाएं। देखिए, उनकी हालत में अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें हुआ क्या है। ये कोई नॉर्मल फीवर नहीं है, मे बी कोई ट्रॉमा या शॉक या फिर कोई प्रिलॉन्ग कंडीशन। क्या आपको इनकी मेडिकल हिस्ट्री पता है? अगर पता है तो प्लीज़ टेल, इट विल बी ग्रेट हेल्प। रीति ने सोचते हुए कहा, मेडिकल हिस्ट्री? नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर रुकी, मैं पूछ के बताती हूँ। उसने तुरंत अम्मा को कॉल किया और सामने से जवाब आया, का भाई रीति बिटिया, ईशानी बिटिया को होश आया? अब ठीक है वो? तब रीति ने जवाब दिया, नहीं अम्मा, अभी नहीं, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि ईशानी को कोई बीमारी है क्या? तब अम्मा ने सहमी हुई आवाज में कहा, बीमारी? अब हम क्या हुआ बिटिया? डॉक्टर्स उसे डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको कॉल किया। अगर है तो जल्दी बताइए।
तब अम्मा ने जवाब दिया, बिटिया है तो, लेकिन ईशानी ने हमें कसम दी थी और तुम्हें बताने को मना किया था। तुम एक काम करो, खुद घर आकर उसकी रपट देख लो। अम्मा की सहमी आवाज सुन रीति समझ गई थी कि कोई तो गड़बड़ है। उसने कहा, ऐसा क्या है अम्मा जो उसने मुझे बताने के लिए मना किया है, बताइए। बिटिया तुम घर आ जाओ, तुम खुद ही देख लो। ठीक है, मैं आती हूँ, आप रिपोर्ट रेडी रखिए। घर पहुंचने पर अम्मा ने उसे ईशानी की रिपोर्ट दे दी। उसने रिपोर्ट्स ली और हॉस्पिटल पहुंचकर रिपोर्ट्स डॉक्टर को दे दी। रिपोर्ट्स देखते हुए डॉक्टर शॉक्ड थे। उन्होंने रीति से कहा, इन्हें तो लास्ट स्टेज लिम्फोमा कैंसर है। इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें जल्द से जल्द इनका कैंसर ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। हम कुछ पेपर्स भिजवाते हैं, प्लीज़ उन पर साइन कर दें। रीति को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अभी अभी क्या सुना वो उसको मान नहीं पा रही थी। रीति ने डॉक्टर से कहा, कैंसर लास्ट स्टेज पर? आप एक बार प्लीज फिर से रिपोर्ट देखिए, शायद आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, प्लीज। तब डॉक्टर ने जवाब दिया, देखिए हम आपकी हालत समझ सकते हैं, प्लीज खुद को संभालिए। मैंने सारी रिपोर्ट्स अच्छे से देख ली हैं और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप जल्दी से फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए ताकि हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। डॉक्टर की बात सुन के रीति बिल्कुल सदमे में चली गई थी। वो सोचने लगी, ईशानी ने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं? उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे सब याद आने लगा कि क्यों संध्या ने कहा था कि ये मेरा लास्ट टाइम हो, क्यों अम्मा ने उसे उसकी तबीयत के लिए डांटा और इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ रुकूं, और इसीलिए कल उसने ऐसा कहा। कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए मिला हुआ वक्त खत्म हो जाता है। रीति, क्यों ईशु, क्यों? और कितना कुछ है बताने को, कितना सच छुपाओगी तुम मुझसे? खैर, रीति ने जैसे तैसे खुद को संभाला और पेपर साइन किए और ईशानी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 5 घंटे बीत चुके थे लेकिन ईशानी को होश नहीं आया था। बाहर कॉरिडोर में बैठी रीति की आंखों से आंसू ही नहीं थम रहे थे। उसे उनके पुराने दिन याद आ रहे थे। वो दिन ट्रिप का था। सारे स्टूडेंट्स बस में अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। सभी बस जा चुकी थी और लास्ट बस चलने ही वाली थी। ईशानी का मन कुछ बेचैन सा था। वो विंडो से बाहर की ओर देख रही थी। तभी उसकी नजर दूर से दौड़ती हुई रीति पर गई। उसे लगा कि ये उसके मन का वहम है। रीति तो ट्रिप पर आ ही नहीं रही थी। तभी रीति ने कहा, अरे ईशानी मैम प्लीज बस को रोको। ये सुनकर ईशानी को कंफर्म हो गया कि ये रीति ही है। ईशानी ने तुरंत मैम से कहा और बस को रोक दिया। प्रिंसिपल मैम और ईशानी नीचे उतरे और प्रिंसिपल मैम ने रीति को डांटते हुए कहा, रीति, what irresponsible behavior is this? At least you should have told me before. Your father is trustee of the college. That doesn't mean you will do anything. Don't you know all the arrangements are made prior? Bus and hotel bookings, everything. How will you manage now? तब रीति ने जवाब दिया, सॉरी मैम, बाबा साहब ने अभी सुबह सुबह ही परमिशन दी। आप चिंता ना करें, मैं सारी अकोमोडेशन फीस लाई हूँ। प्लीज लेट मी अकम्पनी यू टू ट्रिप। आई प्रॉमिस दैट इट विल नेवर हैपन अगेन। तब प्रिंसिपल मैम ने जवाब दिया, बात फीस की नहीं है रीति, टिकट्स और बुकिंग्स की है। तुम बस में कहाँ बैठोगी? सारी सीट फुल है और सफर भी काफी लंबा है। हम कल रात में ऋषिकेश पहुंचेंगे, तब तक कैसे एडजस्ट करोगी तुम? तभी ईशानी ने पीछे से जवाब दिया, मैम यू डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल मैनेज विथ हर। बीइंग हर सीनियर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। हम बस के पीछे वाली सीट में एडजस्ट कर लेंगे। पीछे से ईशानी की आवाज सुन रीति ईशानी को शॉक्ड होकर देखती ही जा रही थी। तब प्रिंसिपल मैम ने कहा, ठीक है ईशानी, आई एम लेटिंग हर अकम्पनी विथ अस जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ओके? अच्छा ठीक है, अब जल्दी से बस में चढ़ो। दोनों ने थैंक यू मैम कहा। प्रिंसिपल मैम तब तक बस में चढ़ चुकी थी। तभी ईशानी ने रीति से कहा, क्या कर रही हो यहाँ? बताना चाहिए था ना। तब रीति ने एटीट्यूड में कहा, आपको बताऊं? कौन है आप मेरी? जिन्हें बताना चाहिए था उन्हें बता दिया है। एंड यू डोंट वरी अबाउट मी, आई विल मैनेज। तब ईशानी ने भी उसी अंदाज में कहा,
ओके ओके, यू विल मैनेज, गो मैनेज। वैसे ही 2 दोस्त हैं तुम्हारे, संध्या तो आई नहीं है और नितिन दूसरी बस से जा चुका है। इस पर थोड़ा सहमते हुए रीति ने कहा ना I'll मैनेज समथिंग। तब ईशानी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा I'll मैनेज समथिंग, मैनेज अब तुम्हें बस के लास्ट सीट में ही करना पड़ेगा, चलो। तब दोनों जाके बस के लास्ट के कॉर्नर सीट में बैठ गए। रात हो गई थी, ऑलमोस्ट सारे लोग नींद के आगोश में जा रहे थे, लेकिन कोई था जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। ईशानी विंडो की साइड बैठी थी और रीति उसके बगल में। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन दोनों की धड़कनें जरूर साथ चल रही थी। चुपके चुपके कभी रीति या ईशानी एक दूसरे को देखते और झट से नजरें हटा लेते। एकाएक दोनों के बीच पसरी खामोशी को तोड़ते हुए ईशानी ने धीमे से कहा, रीति क्या हुआ है? आई हैव बिन मिसिंग दैट चाइल्डिश रीति। जब से सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हुए हैं, यू आर बिहेविंग स्ट्रेंज। कुछ बात है? मुझसे कुछ गलती हुई है? कहकर ईशानी चुप हो गई। रीति ने अपनी नजर सामने करते हुए रूठी आवाज में कहा, आपसे और गलती? नहीं ईशानी मैम, आपसे क्यों गलती होगी? आफ्टर ऑल यू आर द मिस परफेक्ट, आप क्यों कुछ गलत करेंगी? इस बार ईशानी को थोड़ा बुरा लगा, बट फिर भी उसने आगे कहा, रीति अगर गलती हुई है तो आई एम सॉरी, आई रियली एम, प्लीज मुझे माफ कर दो। ईशानी ने बेगिंग करते हुए कहा। इस पर रीति का मन भी पिघलने सा लगा। अब क्या करे? कुछ रातें होती ही इतनी खूबसूरत है जिनमें पुराने जख्म भी जादू की तरह भर जाते हैं। खैर, रीति ने आगे कहा, कोई ज़रूरत नहीं आपको माफ़ी मांगने की, शायद मेरी गलती रही होगी, मैं ही अपने दायरों को नहीं समझ पाई। आई शुड हैव नो माई बाउंड्रीज एंड आई टू प्रॉमिस दैट आई विल नेवर आस्क एनीथिंग टू यू अबाउट योर पास्ट। जब आप कंफर्टेबल हो तब बताना, ठीक है? मुस्कुराते हुए ईशानी ने जवाब दिया, मेरा पास्ट? इट्स नथिंग सीरियस। जैसा एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बड़ी बेटी का होता है वैसा ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम लाइक अ ओपन बुक। बस लाइंस में छुपी गहराइयों को समझने की देर है। इस पर रीति ने जवाब दिया, एंड आई प्रॉमिस यू दैट कि इन लाइंस में छुपी गहराइयों को पढ़कर मैं समझ लूंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है रीति सिंह रजावत से पीछा छुड़ाना। तब ईशानी ने जवाब दिया, दैट तो आई नो, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ईशानी ने कहा तो रीति ने उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। तब ईशानी सरप्राइजिंगली उसकी तरफ देखने लगी। तब रीति ने उसकी तरफ बिना देखे ही जवाब दिया, ऐसे मत घूरिए, अभी माफ नहीं किया है मैंने आपको, माफी चाहिए ना? इस पर ईशानी ने में जवाब दिया। तब रीति ने आगे कहा, तो बस चुपचाप बैठे रहिए और मुझे सोने दीजिए, बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इतना बोल के रीति सो गई और ईशानी भी धीरे धीरे सो गई। वो कहते हैं ना, किसी खास के पास होने से नींद भी बड़ी खूबसूरत लगती है, बस वो शख्स पास हो, साथ हो। अगली सुबह बस ऋषिकेश आ चुकी थी। होटल पहुंचने के बाद रीति ईशानी के साथ उसके अलोकेटेड रूम में आ गई। तब ईशानी ने रीति से कहा, रीति अभी आराम कर लो, शाम को फिर हमें गंगा आरती भी देखने जाना है। कह के ईशानी वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो उसने रीति को सोया हुआ पाया। पूरे बेड पर कब्जा किया हुआ था रीति ने। बेचारी ईशानी को काउच पर ही सोना पड़ा। शाम को जब गंगा आरती देखने के लिए स्टूडेंट्स घाट पर पहुंचे तो इतना मनमोहक, मन भावना दृश्य था। ढलता हुआ सूरज, गंगा की लहरें घाट से टकराते हुए, शून्य माहौल। ऐसा नहीं था कि दोनों ने कभी गंगा आरती नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ की गंगा आरती में अलग ही सुकून था। ईशानी कभी चुपके चुपके रीति को प्यार भरी नज़रों से देख लिया करती थी। हर बार वो बस यही दुआ मांगती थी कि रीति की ये मुस्कुराहट, ये मासूमियत हमेशा ऐसी ही बनी रहे। गंगा आरती के बाद दोनों घाट पर बैठे शून्य में ताक रहे थे, लेकिन रीति के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या वो ईशानी से अपनी दिल की बात कह दे या रहने दे। यही सोचते हुए
वो ईशानी को देखती ही जा रही थी। ईशानी को जब रीति की नज़र उस पर महसूस हुई तो उसने कहा, क्या बात है रीति, वही बात जो तुम्हें परेशान कर रही हो, कह दो मुझसे। भले ही मैं समझ ना पाऊं पर सुन जरूर लूंगी। मुस्कुराते हुए रीति ने ईशानी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आपकी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। बिना कुछ कहे आप हर बात कैसे समझ लेते हो, और अगर समझ ही लेते हो तो शायद अभी तक समझ ही गए होगे जो मैं आपके लिए फील करती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू से दैट आई। तभी ईशानी ने झट से अपना हाथ रीति के हाथों से छुड़ा लिया और कहा, रीति प्लीज डोंट से दोज वर्ड्स। ये कंफ्यूजन, आखिर ईशानी चाहती क्या है? वो रीति से दूर भी नहीं रह पा रही है और तो और अपने पास भी नहीं आने दे रही है। ओ माय गॉड। वैसे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका पार्टनर ना तो आपको दूर जाने देता है और ना ही आपको पास आने देता है? ओह, ये भी एक ऐसी सिचुएशन है, आई मीन लिटरली। खैर, रीति और ईशानी में क्या होगा ये तो जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। सुनने जरूर आइएगा। हाँ।